नमस्कार, सादर प्रणाम, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ सितंबर महीने के राशिफल की बात करने के लिए। सितंबर के महीने में ग्रहों की गति कैसी है, ग्रहों के चाल कैसे हैं और इससे आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा, इस बारे में बहुत विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे। बेहद साइंटिफिक कैलकुलेशन के साथ, बहुत ही शानदार गणना के साथ इस पूरे राशिफल को मैं आपको समझाऊंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस राशिफल को अपने लग्न राशि पर ज्यादा समझा करिए। इसके अलावा अपने चंद्रमा पर भी एक क्रॉस चेक कर लिया करिए। यदि लग्न और चंद्रमा इन दोनों पर पॉजिटिव इंपैक्ट इस महीने हैं आपके ग्रहों के, तो ये आप तय मानिएगा कि ये महीना आपके लिए बहुत शानदार साबित होगा। और कहीं से एक में है तो उसको मिला जुला मानिए, और दोनों में यदि नकारात्मक ग्रहों की चाल है तो बहुत सतर्क होने की आवश्यकता आपको हो सकती है। इसके अलावा यदि आप पूरी कुंडली का विश्लेषण बहुत ही बढ़िया ढंग से और स्थितियों को जानना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। आइए मैं राशिफल की बात करता हूं। देखिए, सितंबर का जो महीना है वो 1 सितंबर 2023 शुक्रवार के दिन से शुरू हो रहा है। और जब 1 सितंबर शुरू हो रहा है, जैसे ही 1 सितंबर लग रहा है, सितंबर का महीना प्रारंभ हो रहा है, उस समय लग्न यानी धरती 24 डिग्री 34 कला पे है वृषभ वाले खाने में, यानी वृषभ लग्न में इस महीने की शुरुआत हो रही है और चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। देखिए, इस महीने में ग्रहों का अपनी राशि को बदलने की स्थिति में तो बहुत ज़्यादा नई स्थिति है सूर्य के अलावा, लेकिन कई ग्रह वक्री और मार्गी इस महीने अधिक हो रहे हैं। सूर्य तो 17 सितंबर को कन्या राशि में जाएंगे, बुध जो है 17 सितंबर को मार्गी होंगे, बृहस्पति 5 सितंबर को वक्री होंगे, शुक्र 5 सितंबर को मार्गी होंगे और शनि वक्री चल ही रहे हैं। तो इन ग्रहों की गतियों के अनुसार, चंद्रमा के भ्रमण के अनुसार आपके राशिफल की स्थिति क्या होगी, इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं। आइए बात हम आपसे कन्या राशि वालों की कर लेते हैं। सितंबर के महीने में, सितंबर के महीने में कन्या राशि वालों का समय कैसा रहेगा, क्या स्थितियां रहेंगी, कैसे ग्रहों का गोचर रहेगा और कैसे जीवन जाएगा, इस बारे में मैं आपको बहुत विस्तार से समझा दूंगा। देखिए, स्क्रीन पर आपकी कुंडली बनेगी, आप उसे देखिएगा कि ग्रहों की स्थिति किस किस खाने में कैसी है, बाकी मैं उसका प्रभाव आपको समझाता हूं। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए देखिए, लग्न में ही मंगल बैठा हुआ है। लग्न जहां पे 6 नंबर लिखा हुआ है, मंगल यहां पे बैठा हुआ है। लग्न में या आपकी राशि में मंगल का बैठना किसी भी रूप से अच्छा नहीं होता है। मैं आपको समझा दूं क्यों। देखिए, पहली बात तो कन्या राशि जो होती है वो बुध की राशि होती है, और बुध की राशि में मंगल का जब बैठता है, मंगल जब बैठता है तो ये शत्रु हो जाता है, क्योंकि मंगल का और बुध का जो क्लाइमेट बिहेवियर है वो बिल्कुल मैच नहीं होता है। इसी वजह से हो सकता है कि मंगल को बुध का शत्रु ग्रह कहा गया हो। उसी प्रकार से कन्या राशि जो होती है वो एक पृथ्वी तत्व राशि होती है और मंगल एक अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, और मंगल कन्या राशि में बिल्कुल खराब होता है। इसकी वजह भी हो सकती है कि इसे शत्रु कहा गया। बहरहाल मैं ये समझाना आपको चाहता हूं कि मंगल आपकी राशि में बैठना किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। इसका एक और कारण मैं बता देता हूं कि कन्या राशि के लिए जो होता है मंगल, वो अष्टमेश होता है और तृतीयेश होता है। तीसरा और 8वां, ये दोनों भाव बहुत खतरनाक स्थान होते हैं। खराब जितनी भी ऑब्स्टेकल्स या खराब चीजें, एक्सीडेंट होना, दुर्घटना होना, मौत होना, स्ट्रेस बढ़ना, सुसाइड करना, ये सब तीसरे और 8वें भाव से संबंधित होता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि ये मंगल ऐसे प्रभाव देगा, मैं आपको एक एस्ट्रोलॉजी का एक पैरामीटर बता रहा हूं कि तीसरा और 8वें भाव का संबंध किन चीजों से होता है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि एक तो मंगल शत्रु आपकी राशि में, ऊपर से तीसरे और 8वें का मालिक होकर लगन में, ये मंगल 100% आपको परेशानियां देगा, फ्रस्ट्रेशन देगा। ये वक्त, ये महीना स्ट्रगलिंग रहेगा आपके लिए, स्ट्रगल वाला रहेगा। तो आपको बहुत चैतन्य रहना पड़ेगा। कहीं परेशानियां आए, बहुत पेशेंस रखिएगा और थोड़ा धैर्य रखिएगा कि समय फिर से अच्छा हो जाएगा। इस विश्वास के साथ यदि आप डटे रहेंगे तो आपको परेशानियां नहीं लगेंगी। और लग्न में मंगल बेमतलब की चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, ये इवन आप देख भी रहे हो शायद कि इस तरीके की चीजें आप फेस भी कर रहे हो,
और जब लगन में मंगल होगा तो आपको बहुत हिदायत मैं दे रहा हूं कि आप ड्राइविंग बहुत ध्यान से करो और अननेसेसरी ड्राइविंग और अननेसेसरी ट्रैवल आप मत करिएगा। ड्राइविंग बहुत ध्यान से करें, रोड सड़क पर बाहर निकलें तो बहुत ध्यान से निकलें और बहुत कूल माइंड होके चिल करके, अगर आपको कुछ फ्रस्ट्रेशन किसी चीज की है भी, बिजनेस को लेकर या किसी चीज को टेंशन है भी ना, तो आप उस चीज को अपने बिहेवियर पर हावी मत होने दीजिएगा। अदरवाइज ये मंगल यही चाहता है कि आप अपने आप को खराब करें और आपको प्रॉब्लम इस प्रकार की हो। तो पहली बात, चूंकि इस मंगल के बुरे परिणामों की बात मैं इसलिए भी ज्यादा कह रहा हूं क्योंकि जब आपका सपोर्ट सिस्टम खराब हो जाता है ना, सपोर्ट सिस्टम किससे आपका जागृत होगा? बुध से, मरकरी। क्योंकि जो कन्या राशि का मालिक होता है ना, ये जो बात मैं अभी आपको बता रहा हूं ये मुझे सबसे पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि मंगल का भ्रमण आपके लग्न से हो रहा है इसलिए इसको बाद में बता रहा हूं। बुध आपकी राशि के मालिक होते हैं, यानी कन्या राशि के मालिक बुध होते हैं, और बुध ग्रह भी आपके लिए 12वें भाव में इसमें गोचर कर रहे हैं। 17 सितंबर तक ये वक्री भी रहेंगे। आप देखिए कि जहां पे 5 नंबर लिखा है ये कुंडली का व्यय स्थान, और व्यय स्थान पर बुध का होना, ऊपर से वक्री होना, वहां पे आपको स्क्रीन पर वक्री दिख नहीं रहा होगा, मैं बता रहा हूं कि बुध वक्री है। अगर आपको ये देखना है कि बुध वक्री है कि नहीं है, आप अभी जाके गूगल करिए और बुध की मूवमेंट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बुध रेट्रोग्रेड है। दैट मीन्स कि ये वक्री है। और आपका लग्नेश एक तो 12वें भाव में होना, ऊपर से वक्री होना, धन खर्च को लेकर, स्ट्रेस को लेकर, बिहेवियर को लेकर, फ्रस्ट्रेशन, आपसी तालमेल को लेकर ये थोड़ी सी दिक्कतें देगा। तो आपको बहुत सतर्क रहना। सिर में दर्द बेमतलब का होगा, हेडेक बढ़ेगा। इवन आप 100% महसूस कर रहे होंगे कि आपके सिर में हेडेक बढ़ा होगा। सर में दर्द होना, हेडेक या तनाव बढ़ना, ये लग्न के मंगल के बुरे परिणामों की निशानी होती है। तो लग्न में मंगल ये आपको दिक्कत देंगे। इस महीना, पहले बात तो सितंबर का महीना मैं आपको बहुत स्ट्रिक्टली कहूंगा कि बहुत शांति से आप निकालिए। कोई बड़े फैसले, बड़े डिसीजन की तरफ मत जाइए क्योंकि वो लाभदायक रहेंगे नहीं। लेकिन फिर भी अगर इस महीने को 2 भागों में हम बांटते हैं तो 17 सितंबर के बाद का जो समय है वो थोड़ा सा बेहतर साबित होगा। 17 सितंबर के बाद थोड़ा सा अच्छे परिणाम आपको लाएगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी ये है कि अगर आप भारत में पैदा हुए हैं और आप कहीं दूसरे गोलार्ध में, कॉन्टिनेंट में रहते हैं, महाद्वीप में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो आपके लिए ये जो सितंबर का महीना है वो कई मामलों में अच्छा हो जाएगा, कई मामलों में बढ़िया हो जाएगा, आपको लाभ मिलने लगेगा। क्योंकि आप भारत में पैदा हुए हैं, जिस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे जन्म लिए हैं, आप किसी अन्य लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बहुत मेजर डिफरेंस पे रह रहे हैं, तो यही बुध आपको अच्छे परिणाम वहां पे देगा। और क्यों? क्योंकि सूर्य 12वें घर में बैठा हुआ है। अब इससे एक बात और मैं कह सकता हूं कि यदि आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अपने प्रयासों को बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये महीना हो सकता है कि आपको उस प्रयासों में सफलता मिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी बुध और सूर्य 12वें घर को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भारत में रहते हैं तो क्या क्या संभावनाएं होंगी? बेमतलब के खर्च, हेल्थ खराब होना, इस तरीके की दिक्कतें आपको यहां पे हो सकती हैं। दूसरी बात की अगर हम यहाँ करें कि शुक्र मार्गी होंगे, ये होंगे 5 सितंबर को, तो फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर थोड़ा सा बेहतर महीना 5 सितंबर के बाद थोड़ा सा इस मामले में बेहतर कहा जाएगा। बृहस्पति 5 सितंबर के बाद वक्री होंगे 8th हाउस में, ये भी आपके मैरिटल लाइफ के लिए थोड़ा सा ठीक बात रहेगी, क्योंकि बृहस्पति जब वक्री होंगे तो 7th हाउस के किसी तरीके से प्रभाव में आएंगे, क्योंकि प्लैनेट जब वक्री होगा ना तो उसकी डिग्री पीछे जाएगी। अगर वो 24 का है तो वो कुछ समयों पे 23 का पहुंच जाएगा। तो जब पीछे जाने के लिए आतुर हो रहा है ग्रह, तो पीछे वाले भाव को भी तो प्रभावित करेगा ना, तो सप्तम भाव को भी प्रभावित करेगा, जो आपकी मैरिटल लाइफ को थोड़ा सा बेहतर करेगा। और यदि आपकी विवाह की उम्र है और आप विवाह करना चाहते हैं तो इस समय पे आपके रिश्ते भी मिल सकते हैं। तो सितंबर का एक ऐसा महीना हो सकता है जहां पे आपके रिश्ते मैरिटल लाइफ को लेकर सुधरे और विवाह की बातें शुरू हो, क्योंकि बृहस्पति वक्री हो रहा है। शनि वक्री है, हालांकि आप कंपटीशन बहुत अच्छा देंगे, लेकिन छठे घर में जब शनि वक्री होता है तो आप आलसी हो जाते हैं। आप खुद फील कर रहे होंगे कि आपका जो स्वभाव है वो बहुत लेथार्जिक हो रहा होगा, तो इस चीज का बहुत ध्यान रख के चलना पड़ेगा। तो 17 सितंबर के बाद आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपके डिसीजंस को लेकर फ्रस्ट्रेशन कम होना, स्ट्रेस कम होना, कूल पीस ऑफ माइंड बढ़ना, ये 17 सितंबर के बाद होगा। और 17 सितंबर तक बहुत धैर्य और सब्र से आपको चलना पड़ेगा। पहली बात तो पूरे महीने में कोई बड़े निवेश या डिसीजन
डिसीजन लेने की बात नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी अगर करना है तो 17 सितंबर के बाद करिए। और बहुत बड़े डिसीजन है तो कृपा करके आप इस सिर्फ राशिफल पे भरोसा मत करिएगा। आपको चाहिए कि अपने किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी पूरी कुंडली का अवलोकन करा के अपनी दशा अंतरदशा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इस महीने में अगर हम तारीखें कुछ बता दें आपको कि जो तारीखें आपको बुरे परिणाम देंगी वो हैं 4, 5, 13, 14, 20, 21, 27, 28। इन तारीखों पर या तो आप बीमार होंगे, आपके काम बनेंगे नहीं। इन तारीखें आपके लिए इनऑस्पिशियस हैं, तो बहुत आप इन तारीखों पर ध्यान रखिएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये तारीखें आपको जो मैंने बताई हैं बहुत सटीक हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य ये महीना गड़बड़ रहेगा, क्योंकि लग्न में मंगल अष्टमेश है और 12वें लग्न का मालिक भी 12वें। अब देखिए एक चीज़ और मैं प्रभाव आपको बता दूं, स्वास्थ्य की बात मैं कर रहा हूँ ना, जब लग्न में मंगल होगा ना तो आपको कुछ चोट चपेट लग सकते हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं और आपकी कुंडली बहुत अच्छी है और आप ईश्वर के बहुत अच्छे भक्त हैं, उपासक हैं ना, तो आपको कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। कुछ नहीं तो आपको आपके घर में चलते हुए कहीं दरवाजे का कोना लग जाएगा, कहीं आपको कुछ कोना लग जाएगा, कुछ नहीं तो आपके दांत से आपकी जीभ ही कट जाएगी और आप उससे परेशान रहोगे। तो ये लग्न के मंगल का प्रभाव होता है, लेकिन प्रभाव होता जरूर है। तो इन तरीके मुंह में छाले पड़ना, पेट में जलन होना, ये सब लग्न के मंगल के इम्पैक्ट होते हैं। तो ये आप ध्यान रख के चलिएगा कि इन स्वास्थ्य में आपको ये महीना मैं आपको ग्रीन फ्लैग बिल्कुल नहीं दूंगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना आपके लिए दिक्कत वाला रहेगा। धन की बात करें तो लाभ का मालिक चंद्रमा, धन का मालिक शुक्र 5 सितंबर से मार्गी हो रहा है, तो धन को लेकर इतनी कोई हमें परेशानी नहीं दिख रही है। फाइनेंशियल चीज़ें ठीक रहेंगी, सामान्य रहेंगी, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, सामान्य। एजुकेशन का लॉर्ड आपका शनि है, 6ठे घर में वक्री है और शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है, तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी तब सफलता मिलेगी। एजुकेशन को लेकर भी सामान्य महीना कहेंगे, कोई बहुत अच्छा या कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है, लेकिन ठीक है, बहुत खराब भी स्थिति नहीं है। नौकरी को लेकर देखिए 17 सितंबर के बाद नौकरी को लेकर एक ऐसा वक्त आपका शुरू होगा जो आपके थोड़े पॉजिटिव ग्रोथ देगा, क्योंकि 17 सितंबर के बाद जब बुध मार्गी होगा तो वो अपनी अगली कक्षा में जाने का सफर तय करेगा। अगली कक्षा बुध की कन्या है, कन्या राशि है, और कन्या राशि के मालिक ही बुध होते हैं। कन्या राशि में उच्च के भी बुध कहे जाते हैं। तो आपकी ही राशि में बुध 3 अक्टूबर के बाद आएंगे, तो आपके नौकरी से संबंधित हुआ, आपके डिसीजन बिजनेस को लेकर, व्यापार और आपकी थॉट प्रोसेस को लेकर और आपके जो फैसले हैं उन सारी बातों को लेकर ये बुध आपको बहुत अच्छा करने लगेंगे। तो 17 सितंबर के बाद नौकरी की स्थितियां एक बेहतर होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 17 सितंबर से 30 सितंबर के अंदर ही नौकरी मिल जाएगी, लेकिन 17 सितंबर से आपको एक पॉजिटिव अप्रोच देखने को मिलेगा जब बुध मार्गी होंगे। लेकिन 3 अक्टूबर के बाद से 20-25 दिनों का समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा नौकरी की दृष्टि से। वो तो मैं अक्टूबर के महीने में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी से मैं उस चीज को इसलिए बता दे रहा हूं कि आप अपनी तैयारी इस प्रकार से रखिएगा। बिजनेस को लेकर भी मैं वही कहूंगा कि आप 17 सितंबर के बाद ही कुछ चीज़ों के लिए प्रयास करिएगा। मैरिटल लाइफ के में थोड़े से सुधार की संभावना है, हालांकि मंगल की दृष्टि सप्तम पर है, जैसे थोड़ा सा आपको सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा। बाकी मैरिटल लाइफ को एक हम पॉजिटिव वे में आंक रहे हैं। लव लाइफ को भी थोड़ी सी शनि वक्री है, लेकिन शुक्र की दृष्टि है, तो 5 सितंबर के बाद लव लाइफ आपकी ठीक रहेगी। सोशल लाइफ आपका सामान्य है। विवाह की स्थितियों को लेकर अगर बात करें तो कुछ अच्छी बात बन सकती है, तो इसलिए आप उसमें अपना प्रयास करिएगा। इस महीने को अच्छा बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले तो आप अपने बुध को अच्छा करिए, और बुध को अच्छा करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय जो मैंने देखा है, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ प्रतिदिन करिए, जो आप सामान्य तौर पे कर सकते हैं, या फिर ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप आप करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और लग्न में मंगल है तो मैं तो कहूँगा प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करिएगा और रिस्क लेने से बचिएगा, तो आपका यह महीना अच्छा रहेगा। इसके अलावा यदि आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर बुक करके बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।